नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बीएचयू सीएचएस का फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, एक एक स्टेप पूरा फॉर्म मैं एक भर के आपको दिखा दूंगा। आप पूरा फॉर्म देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को भरने जाइएगा। बीएचयू सीएचएस क्लास 9th और 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है। क्लास 6 में आपका ई लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होगा। कैसे आप फॉर्म भरेंगे, हर एक स्टेप, क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी होंगी, क्या क्या जरूरतें होंगी, कहां कहां पर आपको बहुत सावधानी से अपने फॉर्म को भरना है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। एक भी गलती मत करिएगा, अन्यथा जो होगा आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए गलती भी नहीं करनी, हमको एक भी नहीं करनी है। कैसे फॉर्म भरोगे, सबसे पहले किस वेबसाइट पे जाना है, उसका जिस वेबसाइट पे जाना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वेबसाइट है आपके bhuonline.in। BHU ऑनलाइन गूगल पे लिखोगे तो पहले नंबर पे ही आ जाएगा। आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, स्कूल एडमिशन 2023 और स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। देखो, क्लास 9th और 11th के लिए टेस्ट है, बाकी सारी क्लासेस जो है वो ई लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होगा। सबका फॉर्म एक जैसा ही भरा जाना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लास 9th के लिए जो है वो एक यहां पे फॉर्म भर के दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको करना है एक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करोगे आप एक ईमेल आईडी और एक नंबर से, और यहीं पर आप अपना एक पासवर्ड बना रहे होंगे। उसी पासवर्ड की मदद से साइन इन करेंगे बाद में। देखो यहां पे साइन इन किसके लिए है, साइन इन उसके लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड से जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आप साइन इन करने आएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप। अब यहां पे किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी, ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड याद है, नहीं याद है, एक नई ईमेल आईडी आप बना लो। और वो ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव होनी चाहिए कम से कम एडमिशन होने तक। सारी इंफॉर्मेशन उसी मेल आईडी पे जाएगी। दूसरी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल नंबर। ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव हो, जिसमें नेटवर्क आता हो, नेटवर्क जोन में वो आपका नंबर रहता हो, आपके पास रहता हो, आपके आसपास, मतलब आपके या आपके मम्मी पापा जो आपके घर में रहता हो। ये नहीं कि भैया रहते हैं बहुत दूर, उनके पास उनका नंबर डालें, वैसा नहीं होना चाहिए। ये चीज करिएगा। और ये नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए, आप कम से कम आपके एडमिशन तक, क्योंकि इसी नंबर और इसी मेल आईडी पे सारी जानकारी जाएगी। क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो अपना एक ईमेल आईडी डाल देना। तो हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो है वो डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना। देखो पासवर्ड ऐसे बनाना है आपको, पासवर्ड में एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम वैभव है, तो मैं वैभव @121 बना दूं या 124 बना दो, जो मन करे वो बना दो, जिसमें भी जो होगा वो कैपिटल रख देना। चूंकि मैं तो एक सैंपल फॉर्म भर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे अपना आराम से कुछ भी डाल देता हूं। मैं @123 डाल देता हूं। फिर से वही पासवर्ड आपको डालना है मैच करने के लिए, वैभव @123। ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां पर देखिए कह रहा है नाम भरना है, तो आप यहां पे नाम जो है कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देनी है। आप अपनी यहां पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद यहां पे मेल या फीमेल डाल देना। यहां पर पिताजी का नाम डाल देना, यहां पे माताजी का नाम डाल देना। यहां पर आप अपना एड्रेस डाल देना जहां पे आप रह रहे हो। यहां पर आप जो है वो नंबर डाल देना जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन यहां पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आपको यहां पे, बहुत बेसिक डिटेल्स जो है यही आपको यहां पे भरनी है। तो यहां पे आप करेंगे साइन अप पे क्लिक। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बता देगा कि भैया आपने कौन कौन सी डिटेल्स यहां पे भरी हैं। उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो यहां पर आप इसको चेंज पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने तब भी यहां पे कंफर्म कर दिया तो इसके बाद यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको यह बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको एक ईमेल भेजा गया होगा जिसमें एक्टिवेशन लिंक होगी और लॉगिन डिटेल्स होगा। फिर यहां पर वही कह रहा है कि आप पहले उस मेल को खोलो और उस मेल में जो आपकी लॉगिन, जो आप पे की एक्टिवेशन लिंक दी गई है, उस पर आपको वहां पे क्लिक करना है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे यहां पर क्या होगा ना, कई बार आपको ना हो सकता है कि आपको ये जो मेल दिखे वो
प्रमोशन में या स्पैम में, मतलब किसी और फोल्डर में दिख सकता है। आप अपने जब मेल में जाओगे तो मेल में साइड में रहता है, कई सारे फोल्डर बनते हैं, स्पैम बनते हैं, प्रमोशनल बनते हैं। तो जैसे अभी देखिए जो मेल आया है ना, वो प्रमोशनल वाले में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक उसमें लिंक दिया होगा और उसमें आप अगर ध्यान दोगे तो उस मेल के अंदर अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका एक्टिवेशन कोड सब कुछ दिया होगा। अब जैसे यहां पर एक्टिवेशन कोड जो है वो दिया गया है और इसी एक्टिवेशन कोड को नीचे एक लिंक दिया गया होगा, उसी लिंक पे आप क्लिक करोगे और एक्टिवेशन कोड जो दिया गया है उस एक्टिवेशन कोड को आप जो यहां पे वो फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे एक्टिवेशन कोड है 568397, 568397, बस ये जैसे आप यहां पे करोगे आपका यहां पे एक्टिवेशन जो है वो हो जाएगा। तो अब जैसे मेरा यहां पर एक्टिवेशन जो वो हो चुका है, एक्टिवेशन हो गया तो वापस चले आओ, वापस आके फिर से यहां पे अप्लाई फॉर लिखो और अब आपको यहां पे करना है साइन इन पे क्लिक। अब साइन इन में आपको यहां पे डालनी है ईमेल आईडी और यहां पर डालना है आपको पासवर्ड जो आपने यहां पे बनाया था, ठीक है। ये पासवर्ड डाल दो और इसके बाद यहां पे आप साइन इन पे क्लिक कर दो। जैसे आप करोगे आपके सामने आ जाएंगे क्या क्या करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म को देखना है, पेमेंट करना है, प्रिंट करना है, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अब देखो यहां पे पूछ रहा है कि भैया कोर्स टाइप कौन सा है, तो स्कूल है। कोर्स नेम कौन सा है, तो चूंकि मैं 9th के लिए फॉर्म भर रहा हूं तो 9th के लिए यहां पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कह रहा है कि एलिजिबिलिटी को जो आपको चेक करना, तो एलिजिबिलिटी आप यहां पे चेक कर लो। तो ये ठीक है कि हमारी एज है, यहां पे एज की ही आपको एलिजिबिलिटी देखनी है। एज की एलिजिबिलिटी क्या, जनरल और ओबीसी वालों की 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। 30 सितंबर 2023, ध्यान से सुनिएगा, आपकी एज अगर आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भरोगे, वैसे 9th का 11th का अलग सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा जिसमें डिटेल में हम लोग हर चीज पे बातचीत कर रहे होंगे। यहां पर देखिए मैं आपको सिर्फ एज वाला रिलेटेड बता देता हूं। 30 सितंबर 2023 तक आपकी एज मैक्सिमम 15 और मिनिमम 13 होनी चाहिए। SC ST वालों के लिए यहां पर भी सेम एज की यहां पर जो है वो क्राइटेरिया दी गई है। अब ये कोर्स आप ऐड कर दिए। अब यहां पर आप कुछ कुछ चीजों देख डालो, क्या क्या पूछ रहा है। जेंडर, तो जेंडर आपने मेल सेलेक्ट किया ही था। कैटेगरी आप यहां पे सेलेक्ट कर लो, जनरल, SC ST और OBC, इतने आपके यहां पे चांसेस मिलेंगे। मान लीजिए मैंने जनरल कर लिया। जनरल क्यों, तो यहां पे पूछ रहा क्या EWS है या नहीं है आपका, तो इसे मैंने EWS नो कर दिया। BHU एम्प्लॉय वार्ड, BHU एम्प्लॉय वार्ड मतलब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो BHU में जो होंगे वो एज ए एम्प्लॉय होंगे, तो यहां पर आपको बता देना है कि परमानेंट है, एम्प्लॉय IIT BHU के या कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो वो आपके जो अगर पिताजी या माताजी होंगी तो वो जानते होंगे, उनसे आप पूछ के वाला स्टेप भर लेंगे। कह रहा फिजिकली चैलेंज्ड हैं आप, वो भर लीजिए। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब यहाँ पर इसने एज कैलकुलेट करके बता दिया कि आप 14 साल 3 महीने के हो, वैलिड हो, आप मैक्सिमम 15 महीने का था। अब यहाँ पे भरना आपको अपना परमानेंट एड्रेस, तो अपने घर का जो एड्रेस होगा, आपके अपने घर का एड्रेस वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहां पर स्टेट डालना है तो स्टेट में यहां पर डाल देता हूं उत्तर प्रदेश। लैंडलाइन नंबर ये आपका कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं भरोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट भरना है तो डिस्ट्रिक्ट हम यहां पे भर देते हैं वाराणसी, ठीक है। यहां पे पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल देते हैं। अब यहां पे डालना मोबाइल नंबर, तो वही वाला मोबाइल नंबर जो आपने वहां पे डाला था, या आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है बच्चों कि आप इस समय कहां पे हैं, तो वो कोई आप चाहो तो दोनों सेम रखो, जो आपका घर का परमानेंट एड्रेस है वही ये भी रखो। अब यहाँ पे ऐसा सेव कर दोगे तो आपका जो बेसिक काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट के नाम पे आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पे आपको यहाँ पर 3 चीजें अपलोड करनी है, एक अपनी फोटो, स्कैन्ड फोटो, और एक अपनी सिग्नेचर, और एक आपकी यहाँ पे आपके पेरेंट या गार्जियन की सिग्नेचर। अब एक बात मेरी सुन लो, आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो होगी वो आपके पासपोर्ट साइज 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर इन्होंने लिखा है। मतलब क्या होता है इसका, 3.5 सेंटीमीटर की ये विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट। 4.5 सेंटीमीटर की हाइट ये वाली और 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। और यहां पर सिग्नेचर अपलोड करनी है, और ध्यान देंगे JPG फॉर्मेट में करनी है, और 100 KB से कम की होनी चाहिए तीनों चीजें।
अब आप लोग इसके लिए क्या करोगे, चले जाओगे स्टूडियो पे, उससे खिंचवाओगे फोटो, कहोगे पासपोर्ट साइज फोटो मेरी बना दो और मेरी साइज रख देना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 100 KB के अंदर। और कह देना कि बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा और उसी से सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में, अपने मेल पे, व्हाट्सएप पे कैसे भी ले लेना और वही फोटो यहां पर आप अपलोड करिएगा। समझ गए मेरी बात? अपने आप से दिमाग मत लगाइएगा कि अपनी फोटो खुद खींचे और उसी को क्रॉप करके अपलोड कर रहे हैं, ये सब काम मत करिएगा। स्टूडियो चले जाइएगा, एक बार खिंचा लीजिएगा, उससे हार्ड कॉपी भी 20-25 ले लीजिएगा ताकि एडमिशन तक आपका फोटो वाला बवाल खत्म हो जाए। एक बार में इस बवाल को यहां पर निपटा लीजिएगा। अब मैं यहां पर फोटो और सिग्नेचर जो है वो एक डमी जो है वो यहां पर मैं अपलोड कर देता हूं। ऐसे ही आपको यहां पे सिग्नेचर जो है वो भी यहां पे आपको अपलोड कर लेनी है। ठीक है, तो एक आप अपनी सिग्नेचर करोगे और एक आप अपने यहाँ पे पेरेंट की सिग्नेचर जो होगी वो अपलोड करेंगे। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये जो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे होंगे ये आपकी जो होगी वो स्कैन्ड ही होनी चाहिए। आप इसकी देखो ये भी काम आप स्टूडियो में कर सकते हो। उसके पास कहोगे एक व्हाइट पेज दे दो, उस पर आप सिग्नेचर कर लेना और अपने गार्जियन को लेके जाना, उनकी भी सिग्नेचर वहीं पे करा लेना और उससे कह देना भैया इसको स्कैन करके मुझे जो है वो 100 KB के अंदर दे दो। आप चाहोगे खुद से भी कर दोगे लेकिन फिर साइज वाइज में गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड यहां पे कर लीजिएगा। ठीक है, और बेस्ट यही होगा कि आप स्टूडियो से करा लेंगे तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर आप नहीं करोगे। बाकी अगर आप चाहो तो फॉर्म फोटो एडिटर एक वेबसाइट होती है, फॉर्म फोटो एडिटर, जिसकी मदद से आप वहाँ पे चाहोगे तो ये जो इनकी जो साइज है जिसमें आप ध्यान दीजिएगा 4.5 × 3.5 का मतलब ये हुआ 4.5 की हाइट और 3.5 की चौड़ाई। ठीक है, बस यहां पर सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपका ये फॉर्म जो है वो भर चुका है। कंफर्म करिए, कंफर्म एंड सबमिट करिए। इसके बाद आपको यहां पर सिंपली एक काम करना है, वो यहां पे करना है पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर बस आ जाएगा आपके सामने कि आप मेक पेमेंट पे क्लिक करो। पेमेंट में किस प्रोसीजर से आप पेमेंट करना चाहते हो, ऑनलाइन मेथड, वो यहां पर आप मेथड चूज करके आप पेमेंट यहां पे कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। तो पूरे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं है, सिंपली बस केवल आपको फोटो, सिग्नेचर अपनी और अपने गार्जियन की, और उसका मैंने जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो बता दिया। खुद से करने जाओगे उसके लिए मैंने ऑप्शन दे दिया, फॉर्म फोटो एडिटर पे जाके कर सकते हो, लेकिन मैं सजेशन कभी नहीं दूंगा क्योंकि वहां से आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे और फिर वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इतना ही था फॉर्म भरने में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं फॉर्म भरने में, बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर तब भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है वो जो भी आपके क्वेरीज होंगे उन पे बातचीत कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।